आप सभी महान आत्मा को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार क्रोध के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सात्यकी, बलराम और श्री कृष्ण यात्रा कर रहे थे। रात हुई तो जंगल में रहना पड़ा। श्री कृष्ण भाई बलराम और सात्यकी से बोले, 2 लोग सोएंगे, एक जन पहरा देगा। फिर कुछ देर में और 2 लोग सोएंगे और एक जन पहरा देगा। श्री कृष्ण और बलराम सो गए। पहले सात्यकी पहरा देने लगा। इतने में एक राक्षस आया, सात्यकी को ललकारा। सात्यकी को क्रोधित किया, क्यों खड़ा है, दम है तो आजा, मुझसे कुश्ती लड़। सात्यकी क्रोधित हो गया, उससे लड़ने लगा। सात्यकी जितना क्रोधित हो रहा था वो राक्षस उतना ही बड़े होते जा रहा था। न बहुत देर तक लड़ते रहे। सात्यकी की तो हड्डी पसली एक हो गई। सात्यकी का पहरा देने का समय पूरा हो गया। वो राक्षस अदृश्य हो गया। बलराम जी का बारी आ गया। जब बलराम जी पहरा देने लगे, राक्षस आ गया। बलराम जी को डराया, धमकाया, क्रोधित किया। बलराम जी जितना क्रोधित हो रहे थे वो राक्षस उतना ही बड़ा होता जा रहा था। बलराम जी वो राक्षस से कुश्ती करने लगे। बलराम जी घायल हो गए। बलराम जी का पहरा देने का समय खत्म हो गया। उसके बाद बारी आई श्री कृष्ण जी का। कृष्ण पहरा देने लगे तो वो राक्षस आ गया और श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा हो गया। पहले की तरह क्रोधित करने के लिए श्री कृष्ण जी से बोला, क्या चौकीदारी करते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, यही काम मिला है श्री कृष्ण जी को लड़ने के लिए। उस्काने लगा। श्री कृष्ण जी फिर बोले, मित्र, तुम बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हो। कैसे प्यारी प्यारी बातें? तुम मुझे डरते हो, हम जानते हैं। राक्षस ने बोला। जब राक्षस सात्यकी और बलराम जी को लड़ने के लिए ललकारा था, वो दोनों क्रोधित हो गए थे के कारण राक्षस बड़ा होता जा रहा था। राक्षस श्री कृष्ण जी को ललकारा तो वो हंसते हंसते जवाब देने लगे। राक्षस छोटा होने लगा। राक्षस जितना उकसाने वाली बात करता था, श्री कृष्ण जी उस बात को प्यार से सुनते थे, प्यार से हंसते हंसते जवाब देते थे। श्री कृष्ण जी जितना हंसते हंसते बात करते थे, वो राक्षस उतना छोटा हो रहा था। ऐसा करते करते सुबह होने को आया। राक्षस एकदम नान्हा सा हो गया तो कृष्ण उसे अपने पीताम्बर में बांध लिए। सुबह उठकर जब तीनों यात्रा के लिए चले, कोई किसी को कुछ बता नहीं रहे थे। श्री कृष्ण जी सोच रहे थे, ये दोनों कल रात को राक्षस से हार गए। राक्षस ने इन दोनों को मार के इन लोगों का हड्डी पसली एक कर दिया। कोई किसी को बताए भी नहीं, मुझे भी नहीं बताते हैं। इतना अभिमान है, अपने को हारा हुआ बताने में शर्म लगता है। कोई बात नहीं। श्री कृष्ण उन दोनों से थोड़ा आगे चले। बलराम जी कहते हैं, कान्हा, तुम इतना जल्दी भाग रहे हो, क्या बात है? कृष्ण कहते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ, चल नहीं पा रहे हो? कल तक तो तुम ठीक थे। दोनों एक दूसरे से देखते रहे, फिर आगे बढ़े। सात्यकी का दृष्टि श्री कृष्ण का पीताम्बर पर पड़ा। सात्यकी बोले, आपके पीताम्बर में कुछ बंधा हुआ है, ये क्या है? वही जिससे तुम रात को कुश्ती कर रहे थे, जिसने तुम्हारा बुरा हाल किया था, जिसके लिए तुम दोनों चल नहीं पा रहे हो। बलराम जी कहते हैं, क्या कह रहे हो कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ ताऊ, वो राक्षस मेरा पीताम्बरी में आराम कर रहा है। श्री कृष्ण अपना पीताम्बरी का गांठ खोली तो नन्हा सा प्यारा सा राक्षस निकला। सात्यकी ने बोला, रात को जो राक्षस आया था वो बहुत विशालकाय था, वो छोटा कैसे हुआ? श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो क्रोध रूपी राक्षस था। तुम जितना क्रोधित हुए वो उतना बढ़ता चला। अगर तुम प्रसन्नता बढ़ाते तो ये छोटा होता। मैं इसका बात को प्रसन्नता से सुना, प्रसन्न व्यवहार किया तो वो छोटा होता गया। तुमको सीख देने के लिए मैंने इसे पीताम्बर में बांध के लाया हूँ। तो क्षमा, प्रसन्नता एवं विचार से, कामना और अहंकार के त्याग से क्रोध छोटा होता है। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है पर्याप्त है। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।